सभी को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग, चाहे आपके घरों में हो, चाहे आपके काम के क्षेत्र में हो, चाहे आप जहाँ कहीं भी हो, आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, परंतु इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर का वायदा है कि वो धर्मी की कभी हानि नहीं होने देगा और धर्मी के बच्चे निरंतर आशीषों में बढ़ते जाएंगे। आमीन। बट व्हाट वी हैव टू डू, हमको इस धार्मिकता में बने रहने के लिए क्या करना है? हमको प्रभु पर भरोसा रखना है, हर हालत में भरोसा रखना है। हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना। यीशु तुम्हारे साथ है, तुम कभी हिम्मत ना हारना। हालेलुया। आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार प्रभु ने मुझे आपके मध्य में लेकर आया है। कुछ वचनों को प्रभु ने मुझे दिया, जिस विषय को हमने कल से शुरू किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने कल कुछ लोगों के हृदय से बातचीत की और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि कई बार पास्टर जी हम लोग पैनिक हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। जब सिचुएशन वियर्ड हो जाती है तो हमको कई बार समझ में नहीं आता है कि हमको आगे क्या करना है। और हम विश्वास करते हैं कि आपने ये जो अध्ययन का टॉपिक हमको दिया है उसके द्वारा परमेश्वर ज़रूर हमें आशीष देगा। मैं प्रभु से कल जब प्रार्थना में था तो प्रभु ने मुझसे वायदा किया कि इस वचन के द्वारा बहुत लोगों को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। मैं ये वचन जो है ये आशीष के ही वचन है, क्योंकि ये वचन आशीष का जो स्रोत है यीशु नासरी उसकी ओर से दिए गए वचन है। आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज का यह दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है, और वो इसलिए जोड़ा है ताकि हम इसमें आनंदित और मगन हो सके। हालेलुया। मैं प्रभु की महिमा करता हूँ, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करता हूँ। आज उसने जो अध्ययन हमारे लिए देकर गया है, या जो अध्ययन लेकर परमेश्वर हमारे मध्य में इस समय उपस्थित है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपसे वायदा करता हूं कि ये अध्ययन प्रभु से जब मैं प्राप्त कर रहा हूं तो मैं स्वयं आशीषित हो रहा हूं। और मैं आपसे वायदा करता हूं इस अध्ययन को अगर आप गंभीरता से स्वीकार करेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। आप सब जानते हैं हमारे अध्ययन का जो विषय है वो है व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट डोंट पैनिक। हालेलुया। जब आपके जीवन में चीजें बिखरने लगे तो हिम्मत नहीं हारना, डरना नहीं, मन कच्चा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा रखना, परख कर देखना कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन की ओर बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करेंगे। आज हमने प्रियो पढ़ने के लिए जो वचन पवित्र शास्त्र से चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 4था अध्याय, उसके 7 से लेकर 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 4 एंड वर्स, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 एंड वर्सेस 7 to 13। नीति वचन की पुस्तक उसका 4था अध्याय, उसके 7 से लेकर 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इन वचनों को आज मैं पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी, तो मैंने सोचा इन वचनों को क्यों ना हम मिलकर पढ़े ताकि हम सब आशीषों को प्राप्त कर सके। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4, नीति वचन की पुस्तक उसका 4था अध्याय, उसके 7 से 13 वचन। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। हालेलुया। उसकी बड़ाई कर, वह तुझे बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। आमीन। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। आप इन वचनों को मेरे साथ पढ़ते हैं ऐसा मैं विश्वास करता हूं। सिर्फ सुनते नहीं है, क्योंकि वचन के सुनने वाले नहीं उस पर चलने वाले बनो। आप इन वचनों को खुद के मुंह से देखिए। जब आप खुद पढ़ेंगे और खुद अपने वाणी को अपने कानों के द्वारा सुनेंगे, आपके लिए उस वचन को ग्रहण करना आसान हो जाता है। इसलिए बाइबल को जोर से पढ़ना सीखे। परमेश्वर आपके जीवन में खातरी से बदलाव को लेकर आएगा। आमीन। 7वां वचन कहता है बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर।
और जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न दे। बहुत ही गंभीर वचन है। द बिगिनिंग ऑफ विजडम इज दिस, गेट विजडम एंड वॉट एवर यू गेट इनसाइड। हालेलुया। बुद्धि श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, इसलिए सुलेमान राजा जिसने ये पूरी पुस्तक लिखी है उसने बुद्धि को परमेश्वर से मांगा। धन, भैंस, गाय, भेड़, बकरियां, ऊंट, हाथी नहीं मांगे। प्रभु मुझे बुद्धि दे। जब परमेश्वर ने उससे पूछा बुद्धि लेकर तू क्या करेगा रे सुलेमान, परमेश्वर से उसने कहा मुझे बुद्धि दे इसलिए ताकि जब मैं अपने लोगों का न्याय करूं तो मैं इसमें पक्षपात न कर सकूं। हालेलुया। अद्भुत उत्तर उसने दिया। आमीन। मैं रहता तो मैं कहता प्रभु मुझे बुद्धि दे तो दे, मैं बाद में बताऊंगा तुझे मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा। लेकिन उसने कहा कि मैं बुद्धि इसलिए चाहता हूं कि मैं अपने लोगों का पक्षपात न करने पाऊं। आमीन। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करने के लिए प्रभु कहता है। आमीन। लोग मोटर, बंगला, गाड़ी, नौकरी, छोकरी मांगने में व्यस्त है, लेकिन जो धर्मी है वो जब परमेश्वर से बुद्धि मांगेगा तो प्रभु का वायदा है जिसे बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे तो मैं स्वर्ग का परमेश्वर बिना उलाहना किए उसे बुद्धि से भर दूंगा। हालेलुया। अगर आप बुद्धि मांगेंगे प्रभु मैं आज अपने घर से निकल रहा हूं, आज मैं लोगों से बातचीत कर सकूं, अपने बिजनेस में उन्नति कर सकूं, अपने काम के स्थानों में लोगों के लिए आशीष बन सकूं, इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर तू मुझे अपनी स्वर्गीय बुद्धि से भर ताकि मैं बुद्धि जो श्रेष्ठ है उसको पाने का तुझसे प्रयत्न करूं और उसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ूं। हालेलुया। आमीन। आगे लिखा हुआ है जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। हालेलुया। समझदारी इंसान को परमेश्वर के मार्ग पर लेकर चलती है। आमीन। समझ को मांगो, बुद्धि को मांगो, आनंद को मांगो, शांति को मांगो। मैं वायदा करता हूं स्वर्ग का परमेश्वर आप मांगेंगे आपको जरूर देगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती की किताब उसके 7वें अध्याय 7वें वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है उसकी बढ़ाई कर वह तुझको बढ़ाएगी। अर्थात जो बुद्धि आप मांगते हैं आप लोगों को गवाही दे। परमेश्वर ने मुझे सही समय पर बुद्धि दिया सिस्टर, परमेश्वर ने सही समय पर मुझे बुद्धि दिया ब्रदर, उस बुद्धि का इस्तेमाल करके मैंने उस दिन परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखा। हालेलुया। उसकी बढ़ाई कर वह तुझको बढ़ाएगी। आप जितनी बुद्धि की बातों को करते जाएंगे बुद्धि आपको परमेश्वर की महिमा की ओर लेकर जाएगी। आमीन। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। अब भी मैंने आपको जस्ट बताया। आमीन। परमेश्वर की बुद्धि आपको परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। हालेलुया। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। आमीन। अगर आप अपने जीवन में उन्नति से उन्नति की ओर, सकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, महिमा से महिमा की ओर बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर से बुद्धि मांगे। वो बुद्धि तुम्हारे सिर पर वो शोभायमान भूषण बांधेगी, ऐसा लिखा है। हालेलुया। अर्थात तुम्हारे सिर को परमेश्वर की ओर से प्राप्त की गई बुद्धि तुम्हारे सिर को हमेशा ऊंचा रखेगी। हालेलुया। हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। हे परमेश्वर के लोगों परमेश्वर की इन बातों को सुनकर ग्रहण करो। आमीन। सिर्फ सुनो, यहाँ से सुनकर यहाँ से जाने मत दो, परंतु परमेश्वर की बातों को गंभीरता से सुनो, मनन करो, अध्ययन करो, उसको ग्रहण करो। सुनना और ग्रहण करना दोनों अलग अलग बातें हैं। हालेलुया। इसको अपने अंदर संभालो तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। आमीन। क्या आप लंबी आयु चाहते? मैं चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे इस संसार का वैभव और सुख प्राप्त करना है। मैं आज जिस स्थान पर हूं मैंने हर सुख को अपने जीवन में देख लिया है, परंतु मैं इस आयु को इसलिए ज़्यादा मांग रहा हूं ताकि मेरा जीवन औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मूसा 120 वर्ष जीवित रहा, मैं भी 120 वर्ष जीवित रहना चाहता हूं और मैं ऐसा लकड़ी लेकर थरथराते हुए या बिछौने में पड़कर अपनी जिंदगी को व्यर्थ नहीं करूंगा प्रभु, परंतु जैसे मूसा को तूने सामर्थ्य से भर कर रखा मैं चाहता हूं उसी सामर्थ्य अर्थात इनफैक्ट उससे दुगनी सामर्थ्य से तू मुझे तैयार रख ताकि मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक तेरे सुसमाचार का प्रचार इस पृथ्वी पर करता पाया जाऊं।
हालेलुया। आप परमेश्वर से क्या मांगते हैं वो बहुत मायने रखता है। वचन में लिखा है, मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर उसको ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। आगे लिखा हुआ है, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के मार्ग पर चलाया है। प्रभु ने बुद्धि का मार्ग दिखा दिया, चलना आपको है। जब आप प्रभु के हाथ को थाम कर चलेंगे, परमेश्वर आपको अपने मार्ग पर उस स्थान पर लेकर जाएगा जहां पर उसने आपके लिए एक पर्पस को, एक उद्देश्य को रखा है। और प्रभु आपके और मेरे जीवन के द्वारा अपने स्वर्ग के उद्देश्य को इस पृथ्वी पर पूरा करेगा। हालेलुया। चलने में तुझे रोक टोक न होगी। जब तुम परमेश्वर के हाथों को थाम कर चलते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आमीन। और आगे लिखा है, चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। जब बुद्धि होती है ना, तो अमूमन हम लोग कोई गलत निर्णय अपने जीवन में नहीं लेते, लेकिन जब बुद्धि को शैतान भ्रष्ट कर देता है संसार और शरीर की अभिलाषाओं में, देखिए संसार में रहते हैं तो संसार की बातों में जान जाएंगे ही, लेकिन कीचड़ या दलदल में फंसना नहीं है, बहलिए के जाल में फंसना नहीं है। आमीन। हमसे गलतियां होती हैं, हमसे गुनाह होते हैं, हमसे पाप होते हैं, परंतु धन्यवाद है उस परमेश्वर का, अगर वो मेरे और आपके पापों के अनुसार हमारा व्यवहार करता तो पृथ्वी समाप्त हो जाती। हालेलुया। अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि तेरी शिक्षा ही तेरा जीवन है। हालेलुया। हम जो यहाँ पर रोज पिछले 5 सालों से अमूमन रोज आते हैं और जो वचन का अध्ययन करते हैं, यहाँ पर हम वचन को सुनते नहीं हैं, हम वचन की शिक्षा को पाते हैं। दिस इज बाइबल स्टडी। ये पवित्र शास्त्र का हम अध्ययन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। अगर मुझे आपको प्रचार ही करना होता तो मैं आपको अपनी कलीसिया में बुला लेता। अगर मुझे प्रचार ही करना होता तो मैं आपको यहाँ पर रोज आकर एक नए बात को सिखाता, बताता और सुनाता और चला जाता। लेकिन प्रभु ने डे 1 को जब मैं यहाँ पर आया, प्रभु ने मुझे कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग डरे हुए हैं और तू उन्हें पवित्र शास्त्र की सटीक शिक्षा को देना। हालेलुया। जो मैं तुझ तक पहुंचाऊंगा उसमें ना तो तू कुछ घटाना और ना कुछ बढ़ाना, लेकिन जैसा सेंथ में तूने पाया है वैसा ही मेरे लोगों तक, मेरी देह तक पहुंचाना। आमीन। और मुझे बड़ा घमंड है मेरे परमेश्वर यीशु नासरी में कि मैं संसार में अपने कामों को कर रहा हूं, लेकिन जब मैं आपके सामने हूं, जब मैं प्रभु के राज्य के लिए काम करता हूं, मैं किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन और स्वार्थ साथ में लेकर नहीं आता। मुझे प्रभु ने निस्वार्थ मन से सेवा करने के लिए चुना है और मैं उसे बड़े निस्वार्थ मन से कर रहा हूं। आमीन। मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है कि रोज 24 घंटे का दिन आपके पास भी प्रभु ने दिया है, मेरे पास भी दिया है, लेकिन रोज प्रभु मेरे लिए समय निकालता है कि मैं उसके साथ बैठूं, उसकी बातों को सुनूं, उसको अपने नोट्स में लिखूं, प्रार्थना पूर्वक आपके सामने आऊं और आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को बांट सकूं। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। मेरा विश्वास है इन वचनों को आज आपने मेरे साथ पढ़कर आशीष पाई है। ये समय है जब हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। When things fall apart, do not panic at all. हालेलुया। जब आपके जीवन में चीजें बिखरने लगे तो आपको निराश, मायूस, हताश नहीं होना है, आपको भय से नहीं भरे जाना है, आपका मन कच्चा नहीं होने देना है। हालेलुया। Things will come, things will fall apart, but never forget that God is with you because his name is Emmanuel. हालेलुया। आप डरना नहीं, क्योंकि इम्मानुएल परमेश्वर आपके संग संग चल रहा है। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य जो हमने प्राप्त की उसके लिए यहोवा का गुणानुवाद करें और आने वाले अध्ययन के लिए हम परमेश्वर से बुद्धि, समझ, शिक्षा और ज्ञान को मांग ले। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है राजा, तू ही हमारा शरण स्थान और तू ही हमारा गढ़ है। प्रभु परमेश्वर पिता, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय जो सामर्थ्य तूने हमारे मुख में रखी कि हम ताकत और बल के साथ तेरे वचनों को पढ़ सके, उस बल और ताकत के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, जो वचन हम तेरी आत्मा की ओर से प्राप्त करने पर है राजा, जब हम वचन को बांटते और सुनते हैं, हमें तैयार कर,
हमें अपने स्वर्गीय बुद्धि, समझ, ज्ञान और शिक्षा से भरकर तैयार कर राजा, ताकि तेरे वचन व्यर्थ न जाने पाए परंतु वो हमारे जीवन का भाग होने पाए। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी हो सके, ऐसी सामर्थ और बल और बुद्धि दे परमेश्वर पिता। जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, हम सबों को विचलित करने वाली, वचन को सुनने और समझने और ग्रहण करने से भटकाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूँ राजा। प्रभु जी जितने लोग बीमार हैं, जिनकी प्रार्थना की विनतियां हम तक आई है राजा, उन सबों को हम इस समय प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं। और प्रभु जी तू उन्हें स्पर्श कर और उनकी जरूरतों को तेरी योजना के अनुसार तू पूर्ण कर, ताकि एक बड़ी जाति तेरे राज्य के लिए तैयार हो सके राजा। जो बीमार है उन्हें स्पर्श कर और यहोवा राफा बनकर चंगा कर राजा। जिनके धन की जरूरत है राजा, तू उन्हें स्पर्श कर, ताकि प्रभु जी वो इस वचन को ध्यान रख सके कि तू हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि वे लोग धनी बन जाए राजा। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की अब तक की सारी आशीषों के लिए, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को सलाम। हम लोग प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय उसके 20 से लेकर 38 वचनों को हमने कल पढ़ा था। कल से हमने एक नए विषय को शुरू किया है, When things fall apart, do not panic. आमीन। जब आपके जीवन में चीजें बिखरने लगे तो आपको हताश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, आपका मन कच्चा नहीं होना चाहिए। You don't need to panic because God is with us. आमीन। हमको निराश मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ है प्रियो। आमीन। और मैंने आपसे कल कहा था एक्ट्स 24, 25, 26 आप पढ़कर आना, और जब भी आप इस वचन को सुनने के लिए बैठे, अगर अभी आपने इस वचन को सुनने के लिए अपने मोबाइल्स, अपने गैजेट्स को ऑन किया है, तो इससे पहले कि सीधा आप वचनों में जाए, पहले प्रार्थना करें, पहले प्रेरितों के काम 27 अध्याय 20 से लेकर 38 वचन पढ़े और तब आप इस वचन को सुनना, ताकि आपको समझने और ग्रहण करने में आसानी हो जाए। आमीन। अगर आप, मैंने आपसे कल कहा था कि अगर आप प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पौलुस यहाँ उसकी तीसरी मिशनरी यात्रा नहीं, प्रेरितों के काम में, फिर एक बार मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, प्रेरितों के काम इस पुस्तक में पौलुस के 3 महत्वपूर्ण मिशनरी यात्राओं के बारे में बताया गया है, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा और सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप 27वें अध्याय में आएंगे तो यहाँ पर इसकी एक चौथी मिशनरी यात्रा भी है, जो ज्यादा लोग उसको मिशनरी यात्रा नहीं समझते, लेकिन मैं अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने कहा ये भी एक मेरी ओर से दिया गया पौलुस के जीवन का टास्क ही था। और यहाँ पर पौलुस अपने चौथी मिशनरी यात्रा पर है, और वो यात्रा थी जहां पर उसे राजा के सामने खड़े होना था, जहां पर उसको एग्जीक्यूट करने वाले थे, जहां पर उसको मार डालने वाले थे, मार डालने की सजा सुनाई गई थी। और मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले कि हम 27वें अध्याय में आगे बढ़े, हमको पिछले कुछ अध्यायों में जाकर इसके सार को समझना होगा, इसकी भूमि को समझना होगा कि क्यों पौलुस को राजा के सामने उपस्थित होना था और क्यों उसको वहां पर एग्जीक्यूशन उसका करने वाले थे, उसको फांसी देने वाले थे। वो क्यों देने वाले थे, ये समझने के लिए हमको थोड़ा किताबों में पीछे जाना पड़ेगा। और अगर आप प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पॉल हैज कंप्लीटेड हिज मिशनरी वर्क इन टाउन कॉल्ड इफिसुस। यहाँ पर उसने इफिसुस नामक शहर में 20वें अध्याय की मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग जरूर अपने नोट्स में लिख ले, ताकि आपके अध्ययन के समय में आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। आमीन। अगर आप यहाँ पर सुनेंगे और भूल जाएंगे तो यह आपके लिए टाइम वेस्ट है। मैं तो कहूँगा टाइम पास भी नहीं है, टाइम वेस्ट है। लेकिन अगर आप गंभीरता से ग्रहण, हाँ आपका हार्ड डिस्क अगर बहुत आप जीनियस लेवल के हैं, मैं नहीं हूँ इसलिए मैं नोट्स लिखता हूँ, लेकिन अगर आप जीनियस लेवल में हैं, अद्भुत बुद्धि और ज्ञान से प्रभु ने आपको भरा है, तो आप यहाँ पर उसको आपके हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं इस अध्ययन को। अदरवाइज नोट्स लिखिएगा, आपको काम में आएंगे। सो अगर आप 20वां अध्याय प्रेरितों का काम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर पौलुस को इफिसुस नामक एक शहर में, एक टाउन में भेजता है। और जब उसने इस कलीसिया में प्रचार किया और सारी बातों को, उनको प्रभु का सुसमाचार का संदेश सुनाया, उसके बाद वो यहाँ पर कलीसिया से कहता है कि पवित्र आत्मा ने उसे वापस इफिसुस से यरूशलेम जाने के लिए कहा है।
है ना, हम लोग भी सभाओं में जाते तो हम लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ से हमें अहमदाबाद जाना है, यहाँ से हमें गुजरात जाना है, केरला जाना है, हमको यहाँ पर सेवा करनी है। तो उसी प्रकार से जब उसने वहाँ के लीडरशिप से इस बात को बांटा कि अब यहाँ से पूछते हैं ना, अभी पास्टर जी आप यहाँ से कहाँ जाने वाले हो, शहर जा रहे हो, वापस मुंबई जा रहे हो, वापस दिल्ली जा रहे हो। लेकिन जब उसने वहाँ के कलीसिया को ये बताया कि पवित्र आत्मा ने मुझे वापस यरूशलेम को जाने के लिए कहा है, तो वचन में ऐसा लिखा है, इफिसियों के बुजुर्गों ने उसको यरूशलेम वापस न जाने की सलाह दी। आमीन। गंभीरता से सुनना, इसने इफिसुस को पवित्र आत्मा लेकर गया, इसने कहा कि पवित्र आत्मा ने मुझे वापस यरूशलेम को जाने के लिए कहा है। तो कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया के बुजुर्गों ने इससे कहा कि तू यरूशलेम को लौट कर मत जा, बिकॉज दे नो दैट ट्रबल इज वेटिंग देयर फॉर हिम। आमीन। और उन्होंने उसे ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि अगर यरूशलेम में वापस जाएगा तो ये पकड़वाया जाएगा और इसे मार डाला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो यहूदी लोग जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, वही लोग अब पौलुस को अपना टारगेट बना चुके हैं और उसको भी जान से मार देने की योजना बना चुके थे। आमीन। यरूशलेम में वही लोग जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, वही लोग अब पौलुस की यरूशलेम में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि इसको भी वहां पर वे मार डाल सके। हालेलुया। लेकिन जब बुजुर्गों ने, और इफिसुस के बुजुर्ग इन बातों को जानते थे, और जब बुजुर्गों ने उसे न जाने की सलाह दी, होता है ना जब किसी को पता चले कि मेरे साथ वहां पर बुरा व्यवहार होने वाला है, तो कई बार होता है कि मुझे सलाह दी जाती है, आपको भी सलाह, अरे पास्टर साहब अभी छत्तीसगढ़ में थोड़ा सेवकाई कम कर दे, थोड़ा सा एमपी में सेवकाई कम कर दे, थोड़ा सा यूपी में सेवकाई कम कर दे, ताकि आपके जान को हानि न होने पाए। आमीन। और सेम उस समय में वहाँ के बुजुर्गों ने इफिसुस के पौलुस को यही सलाह दी कि वे लोग तेरे प्रतीक्षा ही कर रहे हैं पौलुस, कि तू एक बार यरूशलेम पहुंचे और वो तुझे मार डाले। ये वही लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। हालेलुया। लेकिन जब उन बुजुर्गों ने पौलुस से ये बात कही, तो पौलुस ने एक अद्भुत बात कही। ये वचन मेरे हृदय के बहुत करीब है और मुझे बड़ा आनंद है कि आज मैं इस वचन को इन दिनों में, इन सताव के दिनों में आपके सामने लेकर आया। आप जानते हैं सब तरफ सताव चल रहा है और ये बढ़ रहा है। वो अपने काम पर है, शैतान अपने काम पर है, लेकिन हम जानते हैं युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है जो उसने कलवरी पर पहले ही जीत लिया है। आमीन। इसीलिए सुसमाचार प्रचार करने से लजाना नहीं, डरना नहीं, दृढ़ता और हियाव के साथ हिम्मत से प्रचार करना, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। ये वचन जो मेरे बहुत हृदय के करीब है, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय उसका 24 वचन हम सब लोग निकालेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 24। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय उसका 24 वचन कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मेरा तो बस यही लक्ष्य है कि अपनी दौड़ को पूरी करूं और उस काम को पूरा करूं जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया है, अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही देने का काम। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो, समझने के लिए प्रभु ने अगर मगज दिया है, बुद्धि दिया है, तो आप सुन ले कि प्रभु आपको आज इस वचन के द्वारा क्या चेतावनी देता है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मेरा तो बस यही लक्ष्य है कि अपनी दौड़ को पूरी करूं और उस काम को पूरा करूं जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया है। हालेलुया। और वो कौन सा काम है? परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही देने का काम। हालेलुया। आमीन। और पौलुस जब उन बुजुर्गों से ये बात कहता है तो इफिसुस के बुजुर्गों को समझ में नहीं आता, लेकिन क्या होता है, उनको शायद ऐसा लग रहा होगा, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ इन दिनों के जो मैं सेवकाई में इन्वॉल्व हूँ, ये ज्यादा होशियारी की बात कर रहा है क्या पौलुस? क्या पवित्र आत्मा लगाता है? क्या सेवकाई लगाता है? जिंदा रहेगा तो सेवकाई करेगा, ऐसा होगा तो सेवकाई करेगा, हाथ पांव तोड़ के फेंक दिए तो काई की सेवकाई करेगा?
है ना। मनुष्य अपनी बुद्धि से सोचता है, परंतु पौलुस कहता है मैं अपनी दौड़ को पूरा करूं, उस काम को पूरा करूं जो यीशु ने मुझे दिया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया। और जो परमेश्वर मुझे सेवा के लिए आगे लेकर बढ़ता है, जो मुझे इस दर्शन की बात देता है, उस दर्शन को पूरा करने का जिम्मा मेरा नहीं, उस स्वर्ग के परमेश्वर का है। हालेलुया, आमीन। और फिर परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार पौलुस वहां से निकलकर टायर नामक एक शहर में गया। आमीन। हम सब जानते हैं, आप लोग विद्वान लोग हैं और आप लोग पवित्र शास्त्र का गहराई से अध्ययन करने वाली प्रजा का भाग है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आप जिन कलीसियाओं में जाते हैं, आपके पासबानों पर परमेश्वर ने उस अद्भुत अभिषेक को रखा है, वे परमेश्वर के चुने हुए सेवक हैं। उन्होंने आपको ये सारी बातें पहले भी बताई होगी, परंतु मैं अपनी जिम्मेदारी को यहाँ से पूरा कर रहा हूँ। और जब उसने परमेश्वर के लोगों को, उन बुजुर्गों को, इफिसुस के बुजुर्गों को इन बातों को बताया, उन बातों को बताकर कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार के लिए मुझे वहां जाना जरूरी है क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की है। और फिर वहां से इफिसुस से निकलकर पौलुस अपनी यात्रा को टायर नामक स्थान पर लेकर जाता है। और बाइबल कहती है जब वो वहां पर गया और वहां की कलीसियाओं में सुसमाचार सुनाया, और सुसमाचार सुनाने के बाद फिर एक बार अपने यरूशलेम की ओर बढ़ने की यात्रा के विषय में उसने जब वहां के लोगों से बातचीत की, तब वहां के लोगों ने भी उसे यरूशलेम जाने से मना कर दिया। हालेलुया। कई बार जब आप उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ते हैं और जब संसार की अभिलाषा और संसार की बुद्धि का इस्तेमाल और सोच के अनुसार आपको कुछ बातों में गाइड करता है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करना। कई लोग डर जाते हैं, नहीं 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 बाबा अभी नहीं है, एक बार जाकर के आ गया बाबा, बहुत तकलीफ सहनी पड़ी, अब मैं सेवा में नहीं डायरेक्ट इन्वॉल्व होऊंगा, मैं तो घर से ही करूंगा, मैं तो सोच समझ कर करूंगा। गुड है ना, परमेश्वर ने आपको समझ, बुद्धि और ज्ञान और शिक्षाएं दी है और हमने आज ही पढ़ा है, उसका इस्तेमाल कर, उसको प्राप्त करने का यत्न कर। लेकिन इन सबों से बढ़कर पवित्र आत्मा की वाणी को सुनना होता है, और केवल सुनना नहीं, पवित्र आत्मा जब आपको कुछ बताएगा और जब आप उस बात का पालन करेंगे, यकीन जानिए यहोवा निस्सी का विजय का झंडा आप आपके हाथ में देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर भी उसको टायर के जो लोग थे जहाँ पर इस सेवकाई के लिए गया था, वहाँ के लोगों ने उसको यरूशलेम जाने से मना किया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करके वो यहाँ से सुसमाचार का कार्य, अर्थात उस अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही को देकर प्रभु की आत्मा की अगुवाई में फिर आगे की ओर बढ़ गया। हालेलुया। और वहाँ से बाइबल कहती है वो सीरिया की ओर गया। आमीन। ध्यान में रखिएगा, अगर आप नोट्स नहीं लिखते हैं तो आपको मैं फिर एक बार संक्षिप्त में बताता हूँ। गहरा अध्ययन है, मैंने आपसे कल ही कहा था, कठिन विषय है, लेकिन अगर आप गंभीरता से प्राप्त करेंगे आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। पहले परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो इफिसुस में गया, इफिसुस से निकलकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो टायर में गया। अब टायर के लोगों ने भी उसको मना किया, यहाँ के लोगों ने भी उसको मना किया, लेकिन यहाँ से फिर एक बार पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाकर वो टायर से सीरिया की ओर गया। हालेलुया। और जब वो वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर उसने अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार किया, तो तब तीसरी बार उसे फिर वहाँ के लोकल लोगों ने, वहाँ के बुजुर्गों ने, वहाँ के अगुवाई करने वालों ने उसको यरूशलेम जाने से मना किया। आमीन। इफिसुस से टायर आया, टायर से सीरिया आया, सीरिया के लोगों ने फिर यहाँ, इफिसुस के बुजुर्गों ने भी मना किया उसको, टायर के लोगों ने भी मना किया और उसको सीरिया के लोगों ने भी मना किया। और उसके बावजूद भी वचन कहता है तीसरी बार चेतावनी मिलने के बाद, when third time, amen, first in the guidance of the Holy Spirit, the Bible says first he went to Ephesus. When he went to Ephesus, the Bible says that the people, the elderly people of Ephesus asked him not to go to Jerusalem, but in the guidance of the guidance of the
Holy Ghost, again he went to Tyre. When he preached the good gospel to the people of Tyre, even the leadership of Tyre requested him not to go to Jerusalem because the people are waiting for him to stone him or to kill him. But again he got the guidance of the Holy Spirit, and from there he went to Syria. When he preached the gospel in Syria, again the people of Syria told him not to go to Jerusalem. Amen. 3 स्थानों पर वो गया, तीनों स्थानों पर उसको आगे जाने से, यरूशलेम जाने से रोका गया। सीरिया में पौलुस की मुलाकात अगर आप 20 और 21 अध्ययन को करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा, ज़रूर पढ़िएगा आप। सीरिया में उसकी मुलाकात अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता से होती है। अगुबस एक उस समय का भविष्यवक्ता था, और जब अगुबस से उसकी मुलाकात होती है और वहाँ अगुबस ने पौलुस से अगुबस से जब वो इस विषय में बातचीत करता है तो अगुबस कहता है, तेरी कमर का पट्टा तो मुझे निकाल कर दे। पौलुस ने पट्टा पहना होता है, हम भी पहनते पैंट में, है ना, लूप्स होते हैं, उसमें हम लोग बेल्ट से अपने पैंट को कसते हैं। तो पौलुस ने उस पट्टे को निकाल कर अगुबस नामक उस भविष्यवक्ता को जब वो अपना पट्टा देता है तो अगुबस उस पट्टे से अपने हाथों को बांधता है और उसको इशारे के द्वारा, अब तक लोग बोल रहे थे लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर अगुबस जो स्वयं एक भविष्यवक्ता है वो अपने हाथों को उसके कमर के बंद से बांधता है और उसको इशारे से ये बताता है। उसने खुद के हाथ बांध लिए और पौलुस से कहा कि तेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। आमीन। और वो उस इशारे के द्वारा अगुबस उसको चेतावनी देता है कि अगर तू यरूशलेम जाएगा तो तुझे बांध दिया जाएगा, अर्थात तुझे कैद कर लिया जाएगा। आमीन। लेकिन तब उस अगुबस नामक भविष्यवक्ता से पौलुस एक बात कहता है जिसका विवरण प्रेरितों के काम उसके 21 अध्याय के 13 वचन में लिखा है। सब लोग निकालेंगे, मैं चाहता हूं आप उस वचन को पढ़ें। प्रेरितों के काम उसका 21 अध्याय उसका 13 वचन हम सब लोग निकालेंगे। एंड इट इज रिटन इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 21 वर्स 13, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। क्या आप ये हिम्मत कर सकेंगे? मैं कर सकूंगा? शायद आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मैं प्रार्थना करूंगा। मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं प्रभु की सेवकाई में उस परिपक्वता तक पहुंच चुका हूं। तो मैं नहीं कहूंगा नहीं मरने कौन जाएगा भाई, नो बट मैं ये कहूंगा कि मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। पौलुस को पवित्र आत्मा ने अगुवाई दी थी, अगर मुझे पवित्र आत्मा किसी स्थान पर जाने की अगुवाई देगा, बिना रोक टोक के, बिना सेकंड थॉट के मैं उस स्थान की ओर निकल पड़ूंगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर अगुबस जो भविष्यवक्ता था उसने जब पौलुस को एक्शन के द्वारा भी बताया कि तू यरूशलेम मत जा, तुझे बांध डाला जाएगा, उसके बाद वो अगुबस से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए यरूशलेम में मैं केवल बांधे जाने के लिए नहीं वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। अब सोचिए कि पौलुस का प्रभु पर विश्वास का स्तर कितना अधिक होगा। आमीन। और इसके बाद सबके मना करने के बावजूद पवित्र शास्त्र कहता है पौलुस यरूशलेम को गया और वहां पर उसकी मुलाकात यूहन्ना के भाई याकूब से हुई, जिसने स्वयं यीशु मसीह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवकाई की थी। हालेलुया। हम जानते हैं यीशु मसीह के पास 12 चेले थे, उन 12 चेलों में उसकी एक कोर कमेटी थी। 3 लोग उस कोर कमेटी में थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और ये वही याकूब था जिससे यरूशलेम में पौलुस की मुलाकात हुई, वो याकूब जिसने यीशु मसीह के कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ सेवकाई की थी। हालेलुया। आमीन। आज हम यहाँ पर रुकेंगे और फिर मैं कल आपको बताऊंगा कि याकूब से जब उसकी मुलाकात होती है तो आगे क्या होता है। अब मेरा विश्वास है आज जो ये वचन के द्वारा हमने गहरी बातों को सीखा है, ये अध्ययन का विषय है, ये हम अध्ययन ही नहीं करते, हम सिर्फ प्रचार सुनने के आदी हो गए हैं। पिछले संडे पास्टर ने क्या प्रचार किया हमको इस संडे याद नहीं होता, और जब पास्टर पूछता है आपको याद है हमने पिछले हफ्ते क्या सीखा था, तो आधे लोग तो एक दूसरे का मुंह देखते हैं, कुछ लोगों की गर्दनें नीचे होती है, कुछ लोगों के सर खुजाने लगते हैं। क्या
जो थोड़े से होशियार होते हैं वो अपने नोट्स को निकालते हैं और वो नोट्स में से बताए, पास्टर साहब लास्ट वीक हम लोग फेथ के विषय में सीख रहे थे, हम बर्तिमाई का अध्ययन कर रहे थे, अंधे को आंखें आने का अध्ययन कर रहे थे। आमीन। नोट्स लिखना बहुत जरूरी है। आप इन वचनों को गंभीरता से लेना, इन वचनों को गहराई में सीखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लिखे हुए एक एक शब्द में सागर से भी गहरा अधिक अध्ययन करने की जरूरत है। प्रत्येक शब्द जो इस जीवन के पुस्तक में लिखा है वो मेरे और आपके जीवन को ऊंचे उठाने के लिए लिख कर दिया गया है। हालेलुया। मैंने कई बार इस वचन को पढ़ा है। मैंने प्रेरितों के काम ये किताब ही तकरीबन 30-40 बार से अधिक पढ़ ली होगी, सिर्फ प्रेरितों के काम। आमीन। लेकिन इस बार जब प्रभु ने मुझे इन 2-3 दिनों में रुक कर इस अध्ययन को पढ़ने के लिए कहा और मैंने इसको पढ़ा और मैंने बहुत सारे लोगों के वचनों को इस अध्ययन के आधार पर सुना, मैंने कुछ बुक्स पढ़े इन 3 दिनों में, और तब परमेश्वर ने जाकर मुझसे इस वचन को आप तक पहुंचाने की अनुमति और आज्ञा दी। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हमने कई बार पढ़ा है ना, वो इफिसुस से टायर गया, टायर से सीरिया गया, पढ़ते हैं, पढ़ने पलटाते आगे जाते हैं क्योंकि हमको होड़ लगी है, हमको पूरा बाइबल 1 साल में खत्म करना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे और परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपको स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। जितने आप परमेश्वर के राज्य के प्रति गंभीर रहेंगे, स्वर्ग उतना ही अधिक आपके जीवन में गंभीर हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और आज के अद्भुत वचनों को ग्रहण करने के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तू ही हमारा अब्बा, तू ही हमारा पिता है राजा। हमारे जीवन में हर आशीष को उंडेलने वाला तू परमेश्वर, हमारे जीवन की हर परिस्थिति पर तू हमें विजय देने वाला परमेश्वर, जब हम गिरते हैं तो हमें संभाल कर उठाने वाला तू परमेश्वर, अपने बाहों में लेकर हमें संभालने वाला तू परमेश्वर राजा। तुझसे और क्या मांगे प्रभु, धर्मी के सोचने और मांगने से पहले तू देने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं, आज इन गहरी बातों को तूने हमारे जहन में रखा। हम तुझसे विनती करते पिता, ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारी अंतरात्मा में, हमारी स्मरण शक्ति और हमारे हृदय और मनों में बने रहने पाए राजा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे राजा। अपने आप को यीशु मसीह के नाम में हम सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करिएगा। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सारे अधिकारियों के लिए आप प्रार्थना करें, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में हो, चाहे वो स्टेट मिनिस्ट्रीज में हो। जितने स्टेट से उनके अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि इनको परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरे और ये सारे लोग हमारे देश को ऊंचाई पर लेकर जाने में सहायता करें। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए लोग हैं। हमने हमारे हृदय में प्रभु ने बुद्धि को दिया और हमने उनको वोट्स किया है, और मैं चाहता हूं कि हम इन सब अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। मैं इस देश के संविधान ने जो अधिकार आपको दिए हैं, उस अधिकार को अपने हाथों में लीजिए। इस देश की कानून व्यवस्था के अंदर भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पिनल कोड, इसके अंदर जो अधिकार हमें दिए गए हैं, उन अधिकारों का पूर्ण इस्तेमाल करें और इस देश के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार, अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही को बांटना। झिझकना नहीं, आप डरना नहीं, हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना। यीशु हमारे साथ है, हिम्मत ना हारना। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।